हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को भी नोट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की? तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम लैब स्थापित की। तो ये है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से कुछ रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यह चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन के उत्पादन में भारत के पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी पहले स्थान पर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? तो हरियाणा करेगा। तो हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो ये है मैप में हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट से उड़ान भरी है। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये है युगांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये है युगांडा के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बागरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह उत्सव असम में आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है मैप में असम। असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कार पाठशाला का शुभारंभ किया है। असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। तो मैप में देखते हैं। तो मैप में ये है गुजरात। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला? तो ये है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये है मैप में सिक्किम। भारत के पहले डिजिटल धुमंतु गांव का उद्घाटन सिक्किम में किया गया है। हाल ही में कुकबोरा दिवस कब मनाया गया है? तो कुकबोरा दिवस 19 जनवरी को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो यह भारत और जापान ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साने तकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंदना सिन्हा को बाल तस्करी की रोकथाम और बच्चों के बचाव में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने आमे पड़िवा आमे भमारी योजना शुरू की है? तो यह योजना उड़ीसा ने शुरू की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह है मैप में उड़ीसा। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा उड़ीसा में हुआ है। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहा नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? तो यह हिमाचल प्रदेश में दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह है मैप में हिमालय। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है? तो ये अपना देश भारत बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत 18वां ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी करेगा और 19वां ब्रिक्स समिट का मेजबानी चाइना करेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर नॉर्वे है।
हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद पीईएसए एक्ट लागू किया गया? तो यह झारखंड में लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है। हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो जनरल एमबी पाठक ने संभाला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह है जनरल एमबी पाठक। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? तो यह गुजरात में करेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो यह कर्नाटक के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह है मैप में कर्नाटक। भारत में मक्का और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्व बैंक से 286 मिलियन का अनुदान मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल को मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हाल ही में किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह आईआईटी दिल्ली में किया गया। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह है मैप में महाराष्ट्र। हाल ही में कहां प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित होगा। हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो यह ट्रॉफी विदर्भ ने जीती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह 21 जनवरी को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में मुआनपुई सयावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह न्यूजीलैंड के लिए अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है मुआनपुई सयानवी, जिन्हें न्यूजीलैंड के लिए उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यह राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए यह स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी नियुक्त किया गया है? तो रविशंकर छवि को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह है रविशंकर छवि, जिन्हें सीआरपीएफ में डीआईजी नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? तो यह आंध्र प्रदेश करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। केला के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में रेमंड लाइफस्टाइल ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो रेमंड लाइफस्टाइल ने सत्याकी घोष को अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है सत्याकी घोष, जिन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने राजनीति, रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है भारत और यूएई के साथ हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु को घोषित किया गया है, जो कि कर्नाटक में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगलुरु। हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तो यह तेलंगाना और यूएई ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? तो बीसीसीआई ने जेमिनी के साथ साइन की है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यह नामीबिया और भारत ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है?
तो केदाग भरूचा को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है केदाग भरूचा, जिन्हें एचडीएफसी बैंक के निर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया है? तो यह अमेरिका ने कर लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ सहित 66 अन्य संगठनों से अपने आप को किनारा कर लिया है। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन के नए एमडी एनसीओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नए एमडी एनसीओ गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है गणेश लक्ष्मी नारायण, जिन्हें टाटा का एमडी एनसीओ नियुक्त किया गया है। वर्तमान में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये वर्तमान के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो यह महाराष्ट्र में निवेश करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। तो यह कहां विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान में विकसित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सिक्किम के पुलिस को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद केवल 14 राज्यों को ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहां निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है? तो यह गुजरात में शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह अपने देश भारत में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किसने इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है? तो ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।